Hello and welcome. This is Abhishek sir from Motive Learning Classes. Today I'm back with the new video, that is permutation and combination. ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परम्यूटेशन देखिए, परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका लाइफ में बहुत जबरदस्त रोल होता है. अब बात को समझिएगा, परम्यूटेशन कब कब आप यूज करते हैं, जब भी आप अरेंजमेंट करने का काम करते हैं. जैसे आप फोटो खिंचवा रहे हो, 4 लोग हो 5 लोग हो, आप फोटो खिंचवा रहे हो, तब भी आप परम्यूटेशन का यूज करते हो. जैसे 4 लोग खड़े हैं, तो 4 लोग खड़े, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये इधर, तो किस तरीके से खड़े होने की प्रोबेबिलिटी है. तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. और जहां तक बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करते हैं. जैसे मुझे ये क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से मुझे 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो वहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन का इस्तेमाल होगा, मतलब कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट मुझे फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. यहां पे आपको दिख रहा होगा NPR. ये NPR क्या है भाई, देखिए परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR के थ्रू. आप इसको डायरेक्टली डिनोट कीजिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. यहां तक क्लियर है. NPR का फॉर्मूला आपका जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. दूसरी बात समझिएगा, देखिएगा मैं इसको हटा देता हूं. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला. दूसरा, इसके साथ साथ आप क्या लेके चलोगे, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1. ये कॉन्सेप्ट को आपको लेके चलना है, मतलब ये आपके नोट्स में लिख लीजिएगा. ये दोनों चीज आपके काम का है. ठीक है, ये आपके नोट्स में उतार लीजिएगा. NPR अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो या तो आप n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल का यूज करके आंसर लाएंगे, या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3. देखिए ये फॉर्मूला डिराइव बहुत लंबा प्रोसेस है. हम क्या बात कर रहे हैं, चैप्टर की बात करें, आप कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो कॉमर्स में हमको फॉर्मूला डिराइव का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन है और यहाँ डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन शुरू होता है. ठीक है, चलिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपके इलस्ट्रेशन नंबर 1 से शुरू करेंगे. पूरा आगे पूरा चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. NPR मैं लेता हूं 7p2. ये मेरा n है, ये मेरा r है. सपोज मुझे n का वैल्यू दिया गया है 7 और r का वैल्यू गिवन है 2. मुझे बोला कि इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, दैट इज 7p2 फाइंड करने बोला है मुझे. तो 7p2 मेरे पास 2 ऑप्शन, एक मेरे पास ऑप्शन है कि लिखूं मैं n फैक्टोरियल, दैट इज 7 फैक्टोरियल. ध्यान से देखते जाइएगा, n फैक्टोरियल, n के जगह पे ये है हमारा n और ये है हमारा r. क्लियर हो रहा है चीज. NPR था ना, तो 7p2 n इज इक्वल टू 7 हो गया, r इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 2. ध्यान से देखिएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, दैट इज 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल. आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू ऑल. चलिए 7 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल. यहां तक सबको क्लियर है. अब चलिए एक आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं. ये क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ते हैं, दूसरा चीज देखते हैं. अगर मुझे बोलेगा कि तुम n फैक्टोरियल का वैल्यू बताओ, किसका वैल्यू बताओ, n फैक्टोरियल का, तो n फैक्टोरियल का वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, इस तरीके से हो कि कहां तक मल्टीप्लाई होगा, 1 तक. n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू 1 तक, डॉट 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 करके ले जाके आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, लास्ट में 1 तक. तो यहां पे क्या है आपका 7 फैक्टोरियल. इसको नोट्स में लिखिएगा आपके, ये आपका नोट्स का पार्ट है. शुरू में नहीं बताया ताकि मैं सोच रहा था प्रैक्टिकल के साथ ही आपको बता दूं. ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये फॉर्मेट में यूज करूंगा, n फैक्टोरियल. तो n को एक एक नंबर पीछे ले रहा है. देखिए पहले n है, फिर n माइनस 1. तो देखते हैं हम, 7 फैक्टोरियल था, पहले 7 है, इंटू का साइन,
n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 इंटू 6 इंटू 7 माइनस 2 मतलब 5, मतलब कुल मिला के मुझे ये बात समझ में आया यहां पे कि जो भी फैक्टोरियल होगा, जो भी नंबर के साथ फैक्टोरियल यूज होगा, उसका पीछे पीछे मल्टीप्लिकेशन होते होते कहां तक जाएगा? 1 तक। मैं लिख देता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये बात मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। नीचे 5 फैक्टोरियल, अब आपको खुद पता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होने वाला है। ये बात सबको पता थी, ठीक है। चलिए आगे कुछ और एडवांस तरीके से देखेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम बेसिक्स का। तो बेसिक में हम डायरेक्टली कुछ, मैं आपको एडवांस लेवल का नहीं सिखा सकता, सिर्फ मैं बेसिक सीख रहे हैं हम। आगे आगे इलस्ट्रेशन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैं एडवांस भी सिखाऊंगा। अब देखिए नीचे 5 4 3 2 1, ऊपर 5 4 3 2 1, 7 6 जा 42। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से किए। अब इस तरीके से करके देखते हैं क्या दिया है। NPR दैट इज 7p2, 7p2। ये देखिए मैं NPR ही फाइंड करने का मेरे पास दो रास्ते, एक तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं, दूसरा क्या कर सकता हूं 7p2, मतलब यहां मैं क्या कर सकता हूं 7 इंटू 6 मैं डायरेक्टली कर सकता था। देखिए कैसे, इस नंबर को r टाइम्स पीछे लेते हैं, n को r टाइम्स हम पीछे लेते हैं, तो n कितना है 7, r टाइम्स 2 टाइम्स 7 6, r टाइम्स पीछे लिया। अगर यहीं पे मुझे दिया होता 7p3 तो मैं लिखता 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 टाइम्स दिया रहता तो 7 6 5 4, इस तरीके से लेते। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट, यहां पे हम डायरेक्टली आंसर आ गया हमारा 42, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, चलिए आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। यहां से मैं इस तरीके का कर देता हूं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 8p3। क्या क्वेश्चन है 8p3। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करूंगा। यहां मैं देखूंगा NPR, क्या फॉर्मूला है मेरा n फैक्टोरियल, मतलब मैं बोलूंगा 8 फैक्टोरियल, सही जा रहा हूं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ऊपर बचेगा हमारा 8 फैक्टोरियल, नीचे आएगा हमारा 5 फैक्टोरियल। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 5 से मल्टीप्लाई होते कहां तक जा रही है 1 तक। अब ऊपर देखिए मैं थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात बोलूंगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, क्या मैं ये 5 4 3 2 1 को डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं क्या 5 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे नीचे दिख रहा है, कट सकता है, आसानी का काम दिख रहा है मुझे। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे नीचे भी दिख रहा है, तो दोनों को 1 तक ले जाने से अच्छा डायरेक्टली मैं यहां 5 फैक्टोरियल लिख के कट कर सकता हूं ना भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने कट कर लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, आपका यही वैल्यू आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज 66p2। क्या हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते थे। क्या कर सकते थे हम इसके लिए, अगर 8 फिर 3 गिवन था तो हम बोल सकते थे कि इसको 8 को 3 बार हम पीछे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6। देखिए सेम आंसर आएगा हमारा। डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, लेकिन ये आपके एग्जाम में मत कीजिएगा, आपको पूरा फॉर्मेट के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला दिया है 66p2। 66p2 फिर फॉर्मूले पे आते हैं, ये रहा NPR के फॉर्मेट में हमको मिला है। फॉर्मूला बोलता है पहले n लिख दो भाई, n का फैक्टोरियल लिख दो, मैंने लिख दिया, अपॉन फिर बोल रहा है n-2 का फैक्टोरियल लिख दो, 66 - 2
का फैक्टोरियल। ठीक है, जैसा जैसा फॉर्मूला बोलेगा मैं करते चलूंगा। ऊपर है हमारा 66 फैक्टोरियल, नीचे है हमारा 64 फैक्टोरियल। क्या मैं अभी तक सही हूं? अब देखिए मैंने क्यों उसको बोला था कट करने के लिए, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करके 1 तक नहीं लेके जा सकते। कहां तक मल्टीप्लाई करते चलोगे भाई? तो हमने क्या देखा यहां पे कि 66 इंटू 65, नीचे दिख रहा है ना 64 फैक्टोरियल, ये भी 1 तक जा रहा है, और ये जो अपना 64 है ये भी तो 1 तक ही जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको 64 फैक्टोरियल डायरेक्टली लिख दूं। तो अपॉन में है 64 फैक्टोरियल, ये दोनों को कैंसिल आउट कर लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। अभी फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप देख सकते हो उसमें। यहां देखिए 66p2 मतलब 66 को 2 बार पीछे खींचना है, 66 इंटू 65 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आप इस तरीके से भी ला सकते हो आंसर, इस तरीके से भी ला सकते हो, लेकिन यही आपके लिए एडवाइजेबल फॉर्मेट होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल इसमें 4 है, 4 को पहले मैं कवर करूंगा पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, सारे इलस्ट्रेशन और सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं, तो डोंट वरी। चलिए अगला है 7p6। मुझे कोई फॉर्मेट दिखा क्या? मुझे दिखा। कौन सा फॉर्मेट दिखा? npn-1। npn-1 करेंगे तो 6 आ जाएगा ना भाई ना, 7-1 करेंगे तो npn-1 का फॉर्मेट दिखा था, उसका फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल। तो हम चाहें तो डायरेक्टली ला सकते हैं 7 फैक्टोरियल लिख के आंसर, कि मैं लिख दूं कि 7 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा, मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं इस तरीके से करके ला सकता हूं। मेरे पास दूसरा ऑप्शन फॉर्मूले से कर लेता हूं भाई, आपके लिए कर लेता हूं, फॉर्मूले से देख लेता हूं ना भाई। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 6 फैक्टोरियल। यहां तक सही चल रहे हैं अपन? ठीक है, लिखते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का तो वैल्यू 1 ना, 1 को 1 तक लेके जाओ 1 ही आएगा। तो क्या बचा हमारे पास? 7 फैक्टोरियल। बस ये जो 2 आपने स्टेप फॉलो कर दिया ना, बस इसी का मार्क्स आपको एग्जाम में मिलता है। फिर 7 फैक्टोरियल करके आपको वैल्यू लेके आना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है भाई, देख लीजिएगा। 5p5। अब यहां पे भी मैं बता सकता हूं, क्योंकि मेरा थ्योरम क्या बोलता था कि npn इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। npn इज इक्वल टू क्या होने वाला है मेरा? 1 आने वाला है वैल्यू। देख लेते हैं भाई, 5 फैक्टोरियल अपॉन, सॉरी npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ना, सॉरी npn इज इक्वल टू क्या होगा मेरा? n फैक्टोरियल। वापस देख लीजिएगा, npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। चलिए 5p5 गिवन है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो यहां पे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। आपके नोटबुक में मेंशन करना भाई, नोट्स में लिखना 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। नियम लिख लेना क्या? 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। कहीं पे भी 0 फैक्टोरियल देखना तो उसका वैल्यू रख देना आप 1। तो ऊपर बचा 5 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 1। नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू ऊपर रहता है, नीचे वैल्यू कोई नहीं। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल इसका आंसर आप लोग ला सकते हो क्या करके? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन किया, और साथ साथ में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जो 4 क्वेश्चंस थे, सब सेक्शन के क्वेश्चन थे, उसको हमने कवर करने की कोशिश किया। ठीक है, चलिए पार्ट 2 में मैं कोशिश करूंगा कि 5-6 इलस्ट्रेशन और कवर किया जाए। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे ना, पार्ट 1 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा।
अगर पार्ट 1 पे आपकी क्लैरिटी बैठ जाती है तो पार्ट 2 में आपका कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं खत्म होने वाला है और इजी और क्लियर तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 को अच्छे से देख लीजिएगा, पार्ट 1 के बेसिक्स को समझ लीजिएगा, किस तरीके से फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो भी समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।